आज हम सफ़ेद चनों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब बनाएंगे। यकीन माने आज से पहले आपने ऐसे कबाब नहीं खाए होंगे। अस्सलामुअलैकुम। कबाब ऐसे बनाऊंगी कि इसके आगे बिरयानी कौरमा भी फीका लगेगा। आजकल मार्केट में सब्जियां काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। दालें बच्चे खाने में पसंद नहीं करते, इसलिए पैसों की अगर आप बचत करना चाहती हैं तो चनों के ऊपर अंडे डालकर ऐसे कबाब बनाएं कि यकीन माने चपली कबाब को भी पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए अंडे और चने के कमाल के कबाब बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमने 2 कप चने लिए थे जो हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। अब इसके अंदर जो भी पानी है इसको हम अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से चनों को स्ट्रेन कर लिया है। जो भी पानी था इसको हमने निकाल लिया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे चॉपर के अंदर हम ये चने डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम चॉप करेंगे। साथ में हम इसमें 1 गट्ठी लहसुन की डालेंगे। इसमें हमने ये हरी और लाल वाली मिर्च ली है तकरीबन 5 से 6 अदद, और 1 अदद हमने प्याज लिया है जो हमने इस तरीके से रफली कटिंग कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम जो डाल रहे हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगी। चिली फ्लेक्स चाय का 1 चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, साबुत धनिया हमने लिया है 1 चम्मच, जीरा हमने लिया है 1 चम्मच, नमक हमने लिया है 1 चम्मच। ये तमाम हमने मसाले 1-1 चम्मच लिए हैं, ठीक है। और मसालों की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस हम सारे ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अगर आप 2 अदद अंडे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए हमने चने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं, ये एकदम दरदरे से हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, साथ में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और बेंडिंग के लिए हम इसमें 4 चम्मच के करीब मैदा शामिल करेंगे। हमने इसमें अंडा भी 1 अदद शामिल कर दिया है और हम इसमें बेंडिंग के लिए तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैदा ऐड करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब चनों को चॉप करें तो आप इसमें पानी शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें अंडा शामिल कर दिया था। ये अच्छे तरीके से चॉप हो गया, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप अंडा शामिल नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि ये कबाब का जो बैटर होता है ये नरम हो जाता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने अच्छे तरीके से कबाब के बैटर को मिक्स कर लेना है। तो लीजिए हमने कबाब के बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं कबाब की तरफ। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब ना हम ज़्यादा मोटा बनाएंगे ना ज़्यादा पतला बनाएंगे, क्योंकि ये कबाब फ्राई करते टाइम बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से तमाम कबाब बना लेने हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने इसमें कच्चे चने डाले हैं, बॉयल करके नहीं डाले, क्योंकि अगर हम बॉयल करके डालते तो ये इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब नहीं बनते। तो इसलिए हमने चने ये कच्चे रखने हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अगर आप साथ साथ बना लें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये 2 कबाब बनाकर तैयार करके दिखा दिए हैं। तो अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इसमें कच्चे चने रखे हैं, तो आपने तेज़ आंच पर ये कबाब फ्राई नहीं करने, बल्कि आपने लो आंच पर ये कबाब फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन हम कबाब को 5 से 7 मिनट लगा कर इन कबाब को फ्राई करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमने इसको धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये प्रोसेस हम 1 से 2 दफ़ा अलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एकदम गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट और एकदम ये क्रिस्पी नज़र आ रहे होंगे आपको, कितना परफेक्ट इनका रिजल्ट आया है। ये देखिए दोनों तरफ से कबाब हमारे एकदम गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। कबाब के अंदर हमने इसमें मैदा शामिल किया था, इसलिए ये कबाब एकदम ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने ये कबाब बना लिए हैं। तो अब हमने इसी तरीके से बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेना है। ये कबाब मेरे और मेरी फैमिली के तो मोस्ट फेवरेट है। आप भी एक बार यकीन माने जब इन कबाब को बनाएंगी तो हर वीकेंड पर आप यही कबाब बनाने में पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार इतने क्रिस्पी होते हैं कि यकीन माने कि जब आप इनको बनाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो तो आप ये कबाब बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये कबाब का बैटर आप बनाकर या कबाब बनाकर आप रख भी सकते हैं। जब भी आपको ये कबाब बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन से ये बना सकते हैं।
हैं, क्योंकि आपको पता है जो चने होते हैं ये भीगने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए आप ये कबाब का बैटर या कबाब बनाकर आप सेफ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरा पैच भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमने ये कबाब भी फ्राई कर लिए हैं, अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितने ज़बरदस्त एकदम ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। यकीन माने ये कबाब आज से सबके बहुत ही फेवरेट हो जाएंगे। और कमेंट्स में भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।